हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद होंगे, साबिक चेयरमैन पीसीबी। हमारे साथ बाकी मेहमान भी वक्तन फ़वक्तन शरीक होते रहेंगे और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से जो माहौल बना है वो भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, क्या जज्बात हैं वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी चोई साहब, वो दरमियान में कुछ मसला हो गया, लेकिन राना साहब से सुनेंगे। जज्बात तो लोगों के हैं ना। अब ये हम जिस वक्त बात कर रहे हैं आखिरी ओवर आ गया, तो ये बताएं मैच की सूरत हाल क्या रही। ये पहली जो बैटिंग आपने देखी और पाकिस्तान ने टॉस जीता और आगे उनको दावत दी, ये कितना अच्छा फैसला था सिचुएशन को देखते हुए, और अब क्या आप कंक्लूड करेंगे इसे? देखिए, आपको फ़र्क, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इस इवेंट में जो पाकिस्तान टीम शरीक है, कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो पूरी टीमों से सबसे बेहतर है। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्योंकि शादाब खान पाकिस्तान के सबसे कामयाब हैं, मोहम्मद नवाज हैं, इब्रार अहमद हैं, सलमान अली आगा खुद भी बॉलिंग करते हैं लेकिन 6 माह से नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने बॉलिंग का यहाँ पर आगाज़ किया। और फिर उस्मान तारिक जो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए एक ड्रोना काप बना हुआ था, और आज उसने, तो हम एक ही नाम सुन रहे थे, उस्मान तारिक, इंडिया की सोशल मीडिया, और आज उसने कौन सी विकेट ली? सूर्या कुमार यादव की। ठीक है। और एक ऐसे उनके कप्तान की विकेट ली, और बड़ी विकेट, और जो कि कल प्रैक्टिस सेशन में नेट के दौरान उनकी नकल उतार के अपने खिलाड़ियों को बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहा था कि किस तरह वो रुकता था, आता था, फिर बॉल करता था, तो खुद उसी का शिकार हो गया। यानी कि दूसरों को सिखाता और खुद वो उसी का शिकार हो गए, उस्मान तारिक का। लेकिन पाकिस्तान टीम इस वक्त बेहतरीन टीम है, और इसकी एक वजह यह भी है कि आपने अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 3-0 से शिकस्त दी। उससे पहले आप श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में आप 3 मैचेस, एक बारिश की नजर हो गया, 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ हुई। फिर आपने वर्ल्ड कप का आपको पहले 2 मैच आसान मिले जहां पर आपने कामयाबी हासिल की। कामयाबी जो होती है ना, वो टीम का मोराल बहुत बुलंद कर देती है। तो उसी वजह से भारत के खिलाफ जो मैच है, तो इसके में पाकिस्तान टीम तो पूरी तैयारी, लेकिन हमसे मोराल अब इसलिए है कि पीछे फतुहात का सिलसिला चलता आ रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी जानब भारत की टीम ने जो पाकिस्तान की राह में कांटे बोए थे ना, उन्हीं कांटों पर चलकर उसको खुद आना पड़ा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसके बड़ी वजह यह है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान की राह में कांटे बिछाए थे कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मुझे न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, मेरे मैचेस दुबई में करवाए जाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया था, मोहसिन नकवी ने उस वक्त भी एक बड़ा फैसला किया था, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। वो ये वजह थी कि फिर ICC की सतह पर यह फैसला हुआ कि 2027 तक भारत में जितने इवेंट होंगे, भारतीय टीम भी न्यूट्रल वेन्यू पर आगे पाकिस्तान। अब हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और घुटने टेकने वाली जो आपने बात की, अब 2-3 बॉल्स रह गई हैं और फिर इंडिया की जो बैटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जनाब खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी के हैं। खालिद साहब, आप बताइएगा, जो आपने इनिंग देखी है और ओवरऑल जो हालात देख रहे हैं, इस मैच को क्या प्रेडिक्ट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो ये जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग की कारकर्दगी है इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह का आगाज किया था भारत ने, तो आसानी से लग रहा था कि वो 200 तक भी पहुंच सकते हैं। 200 का स्कोर जो होता है T20 में एक अच्छा स्कोर होता है। और उनका जो पाकिस्तान का मैच टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला था, उसमें भी काफी सवालात उठाए गए, काफी लोगों ने उस पर शक व शुबे का इजहार किया था। वजह ये है कि ठीक है, अगर स्पिनिंग विकेट भी हो तो ये नहीं है कि पहले ओवर में ही कुछ ना कुछ वो करता दिखाना शुरू करती है, कुछ वक्त देती है थोड़ा बहुत क्लियर होने में, और फिर स्पिनर का असर होना शुरू होता है। बल इसमें भी यहाँ यही हुआ है, क्योंकि पहले 10-12 ओवर में तो लग रहा था कि अच्छा फैसला नहीं हुआ, बड़ी आसानी से 9-10 की औसत से भारतीय कप्तान खिलाड़ी जो थे वो अपना खेलते जा रहे थे और स्कोर करते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर वो जो नए हमारे स्पिनर आए हैं, उनकी बॉलिंग ने असर दिखाया, फिर उसकी 2-3 विकेटें गिरी। तो अब जब मैंने आखिरी देखा था, अभी थोड़े से 2-4 गेम रहते थे और स्कोर को 160 के करीब था, तो ये एक यकीनन एक हौसला अफजा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान
सोच समझ के खेले, अच्छे तरीके से खेले और उसकी बैट्समैन जो है वो घबरा ना जाए, तो ये स्कोर किया जा सकता है। और दबाव ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये भी याद रखा जाए कि ये एक पूल मैच है और इसमें जो टीम जीतेगी वो तो यकीनी तौर पे अगले हिस्से में पहुंचेगी, लेकिन दूसरी हारने वाली टीम को भी मौका है कि वो बाकी मैच खेल के आगे बढ़ सके। तो इस वजह से हमारे खिलाड़ियों को अपना हौसला कायम रखना चाहिए, अपने असाब पे काबू रखना चाहिए और बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से खेलते हुए इस स्कोर को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान के लिए हमारी अच्छी तवक्कुआत है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि तो ये मैच पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे, यानी अब आखिरी बॉल है और तकरीबन 175 स्कोर हो चुका है, तो अब आप क्या देखते हैं? ये स्कोर तो आपके सामने तकरीबन आ चुका है, तो इसको अगर जहन में रखें तो अब पाकिस्तान की बैटिंग देखें और हालात देखें तो अब क्या कहेंगे आप? जी, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? खालिद साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने कहा 175 स्कोर हो चुका है, एक बॉल रह गई है, अब अगर आप ये स्कोर तो कमोबेश हमारे सामने आ गया है, इस ब्रैकेट में जब स्कोर चला गया है, अब क्या देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग, क्या करना होगा, कैसे देखते हैं अब? देखिए, बात यह है कि एक प्लान, एक मंसूबे के तहत चलना होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया कैसे अटैक करता है, क्या वो अपने कोई मीडियम पेसर इस्तेमाल करता है या वो अपने जो अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं उनको शुरू में लेके आता है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान को खेलना है। अगर शुरू में वो अपना कोई पेसर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा मौका होगा, इब्तदाई ओवरों में जो बैट्समैन है वो सेट भी हो जाए और मुखालिफ बॉलर पे काबू भी पाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे उनके अच्छे स्पिनर लगेंगे तो उसमें फिर स्कोर करने के लिए ज्यादा समझदारी की जरूरत होगी, फिर फील्ड भी ज्यादा खुल जाती है। तो इसलिए इसमें बड़ी चलना होगा, सोचे समझे तरीके से चलना होगा। विकेटें गिरती हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया का जो बेहतरीन एक उनका खिलाड़ी इब्तिदाई बॉलर था शर्मा, वो 2-4 गेंदों में ही आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद आने वाले बॉलर्स ने और बैट्समैनों ने अपनी एक रेहाना अंदाज जारी रखा और स्कोर को बढ़ाते रहे। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी देखना है, ये नहीं परेशान हो जाना चाहिए कि एक खिलाड़ी आउट हो गया है या 2 खिलाड़ी आउट हो गया है, क्योंकि 20 ओवरों में